औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नीयत के लाभ से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। डीएक्सवाई की डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट को ऐड करेंगे और इसके अलावा डे वन और एच वन स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फाइनली देखेंगे आज कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, और देन एच4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम गाइस, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं फौरन नोटिफिकेशन मिले और आप शेयर करने से पहले पहले वीडियो देख सकें और अपनी ट्रेडिंग को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं आप फ्री में हमारे प्रीमियम का हिस्सा बने जहां से आपको राइट डायरेक्शंस, आपको राइट सेटअप और फ्री वेबिनार कराए जाते हैं, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और हमारी सपोर्ट टीम आपके साथ कनेक्ट होके आपको प्रीमियम के लिए इंफॉर्मेशन देगी। तो गाइस, अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं तो आप मस्ट हमारा बैच नंबर 3 को ज्वाइन करें ताकि सितंबर में हमारा बैच नंबर 3 स्टार्ट होने जा रहा है ताकि आपको उसको बेनिफिट हो सके। चले गाइस, सबसे पहले देखते हैं आज कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो आज आपको पता है कि आज डेट है 23 और वीक का आखिरी दिन फ्राइडे। लास्ट वीक भी आपको याद होगा फ्राइडे क्लोजिंग कितनी मार्केट ने हाई वोलेटाइल क्लोजिंग की थी। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज जो है ना वो फेडरल चेयर पाउल की स्पीक है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा न्यू होम सेल का डाटा आना है, उसके अलावा जैक्सन होल्स की का डाटा है, और इसके अलावा एफओएमसी मेंबर्स की एक स्पीक है। तो आज के दिन भी मार्केट जो है ना काफी ज्यादा वोलाटाइल रहने वाली है और दूसरा ऊपर से क्लोजिंग भी है। तो सबसे पहले हम सीपी के ऊपर बात करते हैं। आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 2487.8 है, 2487.8। कल का 2512 था और मार्केट आपने देखा कि कम अज कम 300-400 पिप्स जो है ना सीपी से नीचे ड्रॉप हुई है और एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट किया। अगर आप सीपी ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ सीपी के ऊपर फिर फोकस करना होगा। मल्टी आपको स्ट्रेटेजी फिर लगाने की जरूरत नहीं है। गाइस, मार्केट है 2487.8 से ऊपर, तो हम देखेंगे बाइंग बाइंग का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो है रिजेक्शन लाइन नंबर 1, 2498। एक 92 का एरिया भी है लेकिन हम रिजेक्शन लाइन रखते हैं 2498। यहां से रिजेक्ट हो सकती है मार्केट, यहाँ 50% प्रॉफिट बुक करेंगे। देन मिड रेंज के पूर्व पहुंचेंगे 25110 का एरिया और यहां से रिजेक्शन के बाद आप सर 24516.9 का एरिया। ओके गाइस, इसके अलावा अगर हम डाउन साइड की तरफ बात करते हैं तो अगर मार्केट 2487.8 से नीचे M30 क्लोज करती है तो पहली सेलिंग का प्रॉफिट जो होगा हमारा वो 2478 का एरिया होगा। सेकंड जो है ना वो मिड रेंज 2470 और फाइनली जो एंड वो 2461 का एरिया होगा। ये है आज इंपॉर्टेंट रेंज जहां पे मार्केट जो है ना वो ट्रेड हो सकती है। डीएक्सवाई की अगर हम बात करते हैं तो गाइस, आपके सामने डीएक्सवाई का चार्ट है। मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके डाउन साइड की तरफ एक स्ट्रॉन्ग किस्म की क्लोजिंग की और उसके बाद रीटेस्ट करने कल के दिन मार्केट अपसाइड की तरफ गई। मार्केट ने रीटेस्ट इतना किया, गोल्ड बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ। अब देखिए मार्केट इस टाइम रेजिस्टेंस के ऊपर है, यहाँ पे मार्केट अगेन डाउन साइड की तरफ आ रही है। अगर ये मार्केट जो है ना की क्लोजिंग H4 की 101.1 से नीचे हो गई तो अगेन मार्केट जो है ना वो इस एरिया यानी 100.8 की तरफ आ सकती है, अदरवाइज इससे ऊपर ऊपर रहेगी। और गोल्ड मार्केट ने 100 के डिजिट्स को टच कर लिया, सॉरी डीएक्सवाई ने टच कर लिया है। उसके अलावा अगर यहाँ से यहाँ पे इसका फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है और अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरह इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करती है और फिर इस जो ये रेजिस्टेंस एरिया इससे गिर सकती है और फाइनली ब्रेकअप स्ट्रक्चर से तो मार्केट गिर ही सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेली की,
डेली चार्ट में गाइस देखें, मार्केट ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है ना वो बुलिश इनगल्फिंग बनाई है। इसका रीटेस्ट हो सकता है, मार्केट 101.3 के आसपास आ सकती है, अगेन पुल अप जा सकती है, इन एरिया को फिल कर सकती है जो फेयर वैल्यू गैप के हैं। और ये दोनों फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के बाद यहाँ से मार्केट इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से प्रीवियस अगेन डाउन साइड की तरफ आ सकती है। इसका मतलब है गोल्ड जो है ना एक डिप लगा के फिर अप साइड की तरफ मूव कर सकता है। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करते हैं आपके सामने डिफरेंट पेयर की, तो हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सिल्वर। सिल्वर का टर्निंग पॉइंट 28.9 है, स्टिल ये बुलिश है। मार्केट ने जस्ट एक रिट्रेस किया और इससे ऊपर ऊपर है तो हम बाइंग करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगा हम सेल नहीं करेंगे। इसके अलावा गाइस अगर हम यूएस ऑयल की बात करते हैं, तो यूएस ऑयल का टर्निंग पॉइंट 72.5 है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने अपने स्विंग के अंदर 71.7 से बाय दी है, एग्जैक्टली मार्केट वहां से ऊपर गई है और एक जबरदस्त किस्म के हमारे प्रॉफिट क्लोज हुए। इसके अलावा आज का टर्निंग पॉइंट 72.5, मार्केट इससे ऊपर, तो हम क्या करेंगे, बाइंग प्रेफर करेंगे और यहाँ पे हम सेलिंग नहीं करेंगे। सेलिंग करेंगे अगर मार्केट इससे नीचे जाएगी तो। इसका जीबीपी यूएसडी की बात करते हैं तो इसका 1.30 ऑलमोस्ट कोई चेंज नहीं हुआ, स्टिल इसका ट्रेंड बुलिश और इससे ऊपर है तो हम बाइंग करेंगे। यूरो यूएसडी थोड़ा सा डिप लेते हुए 1.11 इसका जो है ना वो टर्निंग पॉइंट है, मार्केट स्टिल इससे ऊपर है तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे, बट इट्स अ स्मॉल रिट्रेसमेंट, यानी अब सेल नहीं से बोल सकते। इसका स्टिल जो ट्रेंड है वो बुलिश है। बिटकॉइन की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो गाइस बीटीसी 60,800 के आसपास ही अगेन इसका सीपी है, तो मार्केट इससे ऊपर है तो इसको क्लोज होना जरूरी है। यानी बीटीसी की मार्केट जो है ना वो ऑलमोस्ट रेंज बाउंड है। यूएसडी जेपीवाई ने उड़ान भरना शुरू कर दी है, इसका टर्निंग पॉइंट 146.1 है, लेकिन इसका ट्रेंड अभी भी सेल है, क्योंकि मार्केट ने जब तक इसकी क्लोजिंग 149 पॉइंट से अबव नहीं जाती डेली की, इसकी जो है ना वो ट्रेंड चेंज नहीं होगा। तो 145.9 इसका टर्निंग पॉइंट, मार्केट ऊपर है तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे, जब तक नीचे नहीं आएगी हम सेल नहीं करेंगे। अब आते हैं गाइस गोल्ड की सबसे इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर, वो अपने तवज्जो के साथ सुननी होती है। और ये आपको पता है कि ये आपके सामने डेली का चार्ट मौजूद है, ठीक है। और डेली के इस चार्ट के ऊपर गाइस अगर हम बात करें, तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की है, जो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ये प्रोजेक्शंस लाइन थी, तो मार्केट ने क्लोजिंग इससे ऊपर रखी है, तो स्टिल इस सेल का जो वो एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर, ठीक है, वो रहा था, ठीक है। हम इसको डेली पे क्लोज कर देते हैं, ओके। तो मार्केट ने कल एक स्ट्रॉन्ग किस्म की रिजेक्शंस दी है, यहाँ पे एक डोजी बना था और उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग जो है ना वो ऑलमोस्ट 2485 के आसपास दी है। एग्जैक्टली ये जो डेली ब्रेकआउट है इससे ऊपर ही है, अगर इससे नीचे क्लोज होती है मैंने एरो, तो फिर मार्केट आ सकती थी 2433 कंफर्मेशन देती, लेकिन अगेन मार्केट ने क्लोजिंग ऊपर देके ये क्लियर किया कि नहीं, अभी एक बार फिर मार्केट जा सकती है। अब याद रखिएगा, इतनी बड़ी रिजेक्शन के बाद मार्केट जो है ना वो 2500 से गिर सकती है या फिर 2507 के एरिया से अगेन सेल हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये अब उस एरिया को ब्रेक करके नीचे आ चुकी है। अगर हम बात करते हैं H1 के ऊपर, तो H1 स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आप लोगों ने इसको तवज्जो से सुनना होता है, समझना होता है, ताकि आप एक जबरदस्त किस्म की जो है ना वो ट्रेड प्लान कर सके। तो गाइस एक चीज मैं आपको बताता चलूं, जैसे मैंने कल ही आपको बताया था और अगेन मैं आपको समझा देता हूँ कि मार्केट ने लास्ट जब ये जोन ब्रेक किया, ठीक है, अब 92 और 93 के एरिया से आप मार्केट का पहली रिजेक्शन देखोगे, ये मैंने कल ही बता दिया था, ठीक है। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ से रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग देखने को मिलेगी और चेंज ऑफ कैरेक्टर भी आपको देखने को मिला। लेकिन मार्केट अब देखते हैं कि क्या अगेन इस प्रीवियस को अब ब्रेक करके अपसाइड की तरफ जाएगी और एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगी इस बाई की तरफ। इसमें टाइम, लेकिन आपने H1 के ऊपर बाइंग और सेलिंग करनी कहाँ कहाँ से है, ये मैंने लेबल कर दिया है, ताकि आप इन्हीं एरिया को फोकस करो और आप जल्दबाजी का शिकार ना हो। नंबर वन आपने देखना यह है कि क्या मार्केट H1 की 2492 से ऊपर क्लोजिंग देती है। अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग देती है तो गैस ये बड़ी तवज्जो से बात को समझने वाली है। अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग देती है तो रीटेस्ट के ऊपर हम बाइंग कर सकते हैं इस एरिया की तरफ, यानी फिर ये जो जोन है वो 2500 से लेके 2507 8 के एरिया तक है। यहाँ से एक जबरदस्त किस्म की सेलिंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर इसको यहाँ पे प्रॉफिट देने फिर अगेन अपसाइड की तरफ जाती है, तो नेक्स्ट जो आप सेलिंग कर सकते हैं वो इस एरिया से कर सकते हैं और उसके बाद फिर इस एरिया से कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूँ, पहला जो एरिया है वो 2503 और 2510, दूसरा होगा ना वो 11 और 14 का एरिया, और तीसरा जो है ना वो आपको पता है आल्ट 19 और 20 का एरिया बनता है, ठीक है।
अगर मार्केट, चूंकि मैंने पहले भी बताया था 92 से ब्रेक रिजेक्ट हो सकती है, तो एग्जैक्टली मार्केट 92.4 से रिजेक्ट हुई है। और अब ये देखते हैं कि क्या ये जो आगे ट्रेंड लाइन मौजूद है, मैं आपको इसका भी थोड़ा सा अब दिखा देता हूँ कि मार्केट यहाँ आए, ठीक है, इस एरिया को टच करे और फिर अपसाइड की तरफ जाए, फिर अगेन आए। ये स्ट्रक्चर भी मार्केट का देखने में बन सकता है, यानी मार्केट आए इस 2482 के आसपास, यहाँ से अगेन उड़ान भरे इस सपोर्ट देके, इस डिमांड जोन की, ये वाला जो जोन है, और फिर अगेन मार्केट जो है ना वो 2491 से अगर रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है, फिर मार्केट जो है ना वो 78 और 73 की तरफ आ सकती है। और अगर H1 जो है ना 2478 से नीचे क्लोजिंग दे देती है, देन गाइस आपने बाइंग बड़ी सोच समझ के करनी है। देन बाइंग आपने 2456 और 2450 से पहले नहीं करनी, इस ये एरिया सारा फिर सेल का बनेगा, ठीक है। तो चले, अब बात करते हैं जनाब आपके एच फोर लेवल्स के मैं आपको पॉइंट कर देता हूँ। गाइस आपने H4 लेवल को बड़ी तवज्जो के साथ बात को समझने। सबसे पहले देखिए, मार्केट डाउन साइड की तरफ कल क्रैश हुई है, ठीक है। इस सपोर्ट को मार्केट ने तोड़ा, जो मैंने पहले H4 की सपोर्ट बोली थी, उस मैंने ये भी बोला था कि यहाँ से अगर टूटी तो एक एग्रेसिव सेल देखने को मिलेगी, और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है जिसको मार्केट फिल कर सकती है। एग्जैक्टली मार्केट आई, इस गैप को फिल किया और अगेन अपसाइड की तरफ मूव कर रही है। लेकिन गाइस याद रखिएगा, भी मार्केट के अंदर बुलिश ट्रेंड नहीं है, मार्केट एक बार रिजेक्ट हो चुकी है, तो इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक सेलिंग ट्रेंड्स पकड़े। तो आज के दिन आपने क्या करना है, यहाँ पे गोल्डन लेवल है आपके पास। पहला है 2501, 2500 और 2495 और 90 का एरिया, 92 के एरिया से मार्केट गिरना था, कल भी मैंने बताया था, और एग्जैक्टली मार्केट वहां से ऑलमोस्ट 30 पिप्स नीचे ड्रॉप हो चुकी है। तो गाइस सबसे पहले अगर डाउन साइड की तरफ आती है, तो पहली सपोर्ट जो है ना वो मार्केट को 2474, यहाँ से आप बुलिश, अगर M30 क्लोज होती है या H1 क्लोज होती है, तो देन आप या M15 होती है तो आप 2474 से बाइंग कर सकते हैं। डाउन साइड की तरफ रहती है तो आप 2461 से बाइंग कर सकते हैं। और अगेन डाउन साइड की तरफ, ये फर्स्ट ओबी होगा H4 का, और ये सेकंड ओबी है 2433 और 2427 का, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग किस्म की आपको बाइंग मिल सकती है। अगर आप साइड की तरफ बात करें, तो पहली रिजेक्शन 2502, 2519 और 2526 और 30 का एरिया बनेगा। आई होप कि आज के दिन भी आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आज फ्राइडे है, एहतियात से ट्रेड करें। छोटी इक्विटी वाले आज के दिन ट्रेड से अवेयर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। लव यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।